सभी को जय मसीह, सभी जन आनंदित हैं, सभी को प्रभु आशीष दे, बरकत दे। जो हमारे YouTube लाइव चैनल को देखते हैं और लाइक कमेंट करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो परमेश्वर आप सबको 22 से बरकत और ब्लेस करे। हमारी दुआ है परमेश्वर का अनुग्रह यूं ही आप सबके ऊपर बना रहे। हालेलुया। और जो भी वचन को सुने परमेश्वर की चंगाई उसके जीवन में काम करे, परमेश्वर को आशीष दे। हालेलुया। आज का टॉपिक है बिलकर रोने से आशीष। याद रखे, जो कोई परमेश्वर के सामने बिलकर रोता है, रोने से आशीष मिलती है। हालेलुया। और वो आशीष कौन सी की बात कर रहे हैं हम? औलाद की आशीष के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी आशीष? औलाद की आशीष हो सकती है, चंगाई की आशीष हो सकती है, बरकतों की आशीष हो सकती है, धन दौलत की आशीष हो सकती है, शिफा की आशीष हो सकती है, किसी बीमारी से छुटकारे की आशीष हो सकती है। लेकिन वो आशीष पानी है तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने बिलक कर रोने से आशीष मिलती है। हालेलुया। जैसे हम देख सकते हैं, एक माँ के सामने बच्चा जब तक नहीं रोता है तो माँ क्या नहीं करती है? आशीष नहीं देती है, दूध नहीं देती है, उसको गले से नहीं लगाती है। जब वो बिलक बिलक कर रोता है तो माँ देखती है तो माँ का भी हृदय पिघल जाता है। हालेलुया। लेकिन याद रखे, ये बात हो रही है औलाद की। आज का वचन से औलाद पाने के लिए, औलाद की आशीष पाने के लिए क्या करना चाहिए? बिलक करके रोना चाहिए। हालेलुया। इसके सामने एक जीवित परमेश्वर के चरणों में आकर के आप परमेश्वर के भवन में आए हैं तो परमेश्वर की ओर आपकी नजरें होनी चाहिए। परमेश्वर की ओर आप बिलक बिलक करके क्या करें? रोए और पुकारे परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर के सामने वचन से जानेंगे। हालेलुया। ये कहानी, ये बात उत्पत्ति की किताब से हो रही है। हमने रूत के विषय में भी जाना था, कई बातों को हम देख सकते हैं। कटनी का समय था, और ये भी कौन सा समय है जो आज के वचन से हम बात कर रहे हैं? कटनी का समय, गेहूं कटनी का समय। खेतों में कटाई हो रही थी, खेतों में गेहूं काटी जा रही थी, और वहां पे लिया और राहेल दो बहनें थी। तो याद रखे, उन दोनों बहनों की आपस में चलती रहती थी कि मेरे पास भी औलाद होनी चाहिए। लिया के पास औलाद है तो राहेल चाहती थी कि मेरे पास भी क्या हो? औलाद। हालेलुया। तो याद रखे, आज सौत के विषय में, आपस में पड़ोसन के विषय में, बहनों के विषय में, परिवार के विषय में, सास बहू के विषय में हम देखते हैं कि कई बार झगड़े होते रहते हैं। कई हर प्रकार के, अलग अलग प्रकार के क्या होते रहते हैं? झगड़े होते रहते हैं। लेकिन क्या वो बहू अपनी मर्जी से औलाद पैदा कर सकती है? क्या वो बहू कैसे पैदा कर सकती है? उसकी कई प्रकार की कमजोरियां हो सकती है। हालेलुया। उसके अंदर दुख है, वो टूटी हुई है, वो अपने आप पैदा नहीं कर सकती। कई प्रकार की बातें होती है, कई प्रकार के ताने सुनने पड़ते हैं। अगर बेटी होगी तो तुझे घर में नहीं रखेंगे, बेटा नहीं हुआ तो तुझे तलाक दे देंगे। कि अपना पति भी बोलने लग जाए, सास बोलने लग जाए, परिवार के लोग दुश्मन बन जाते हैं। लिखा है, औलाद जो है आशीष कहां से पाती है? माँ के जरिए। और माँ किसके जरिए आशीष पाती है?
जब 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 उसको औलाद मिलती है। हालेलुया। जब उसके घर में औलाद नहीं है तो उस माता की, उस बहन की, उस औरत की कोई भी इज्जत नहीं करता है, कोई इज्जत नहीं करता है। लेकिन वो करे तो करे क्या करे, वो चाहती है कि मुझे किसी भी रीति से, कैसे भी, चाहे किसी डॉक्टर के जरिए, किसी भगत शाने के जरिए, कहीं न कहीं मुझे क्या मिल जाए, औलाद मिल जाए, कोई ऐसा फल मिल जाए जिसके जरिए मुझे क्या मिल जाए, औलाद मिल जाए, जिसके जरिए ऐसी मिठाई मिल जाए कि जिसके जरिए मुझे क्या मिल जाए, औलाद मिल जाए, एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं खा करके क्या हो जाऊं, गर्भवती हो जाऊं, जिसके जरिए मेरी कोख आशीष हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास वो क्या नहीं करना चाहती है, आंसू बहा करके, बिलक बिलक करके आना नहीं चाहती। हालेलुया। सब चाहते हैं कि फ्री में मिल जाए, सब चाहते हैं कि वैसे ही मुझे आशीष मिल जाए, वैसे ही मुझे बरकत मिल जाए, वैसे ही मुझे चंगाई मिल जाए, वैसे ही मेरा छुटकारा हो जाए। लेकिन याद रखे, कर्म के बगैर विश्वास भी क्या है, अधूरा है, मरा हुआ है। कर्म करना पड़ेगा, दान देते हो, सेवा करते हो, लेकिन याद रखे परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य करना भी पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे दो बहनों की बात हो रही है, लिया और राहेल की बात हो रही है। किस किस की बात, लिया और राहेल। लेकिन याद रखिए, लिया का बेटा है, वहां कटनी के समय में उसको खेतों में घूमते फिरते, खेलते हुए इधर उधर बच्चे घूमते रहते हैं, उसको क्या मिला, एक फल मिला जिसका नाम क्या था, दूधा फल था। लेकिन याद रखे, आप किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए कि इधर चल तुझे इधर मिल जाएगी आशीष, उधर मिल जाएगी तुझे आशीष। तोड़ते रहते हैं, लेकिन याद रखे परमेश्वर के सामने रोना नहीं चाहते। कुछ लोग झूठ बोल देते हैं कि ये चीज खा ले तुझे चंगाई मिल जाएगी, वही हम करने की कोशिश करते रहते हैं। उसी रीति से किसी ने उसको भी बताया होगा, अगर तू ये दूधा फल खा लेगी तो तेरी भी कोख क्या हो जाएगी, आशीष हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आशीष किसकी ओर से मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है, उस जिंदा खुदावन की ओर से मिलती है। चंगाई देना है तो वो आपके हृदय को देख रहा है, वो कहता है देख मैं तेरे हृदय पर खटखटाता हूं, तो अंदर आएगा, आपके साथ बातचीत करेगा और आपको चंगा करेगा। हालेलुया। लेकिन आप अपने हृदय को खोलना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए परमेश्वर भी आपसे दूर रहता है। हालेलुया। लिखा है दोनों बहनें दी, उनमें से एक को किसी ने बोला होगा तू ये फल खा लेगी तो तू क्या हो जाएगी, आशीष हो जाएगी, तो ये फल खा लेगी तुझे चंगाई मिल जाएगी। आज भी लोग बोलते रहते हैं, तो ये दवाई खा लेगी आशीष हो जाएगी, तो ये चीज खा लेगी, ये मिठाई खा लेगी, ये सेब खा लेगी, क्या हो जाएगी, आशीष हो जाएगी। हालेलुया। इसी रीति से राहेल को भी सुना था कि दूधा फल खाने से क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, आशीष हो जाती है, उसकी गर्भ क्या हो जाती है, आशीष हो जाती है। हालेलुया। लेकिन वो इतना परेशान हो चुकी थी, काफी जगह घूमी, काफी दवाइयां खाई, काफी इलाज कराया, काफी पैसा लगाया, अपने पति को भी कोसती थी कि मुझे तो
क्या कर, औलाद चाहिए। पति भी कहता मैं कोई परमेश्वर थोड़ी हूँ तुझे औलाद दूं। लेकिन याद रखे वो बहुत सी कोशिश करती रहती थी, वो रोती तो रहती थी लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं रोती थी। हालेलुया। लेकिन याद रखे उसको पता लगा कि दूधा फल किसको मिला है, रूबेन को मिला। रूबेन जो कि उसका बेटा था, लिया का बेटा, कि ये अच्छी वस्तु जो मैं चाहती थी, जो ये फल मैं चाहती थी, ये फल किसको मिल गया है, लीवा के बेटे को मिल गया है, रूबेन को। और वो लिया से कहती है कि ये फल तो मुझे दे दे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसको कुछ भी, वो फल भी खा लिया, कुछ भी आशीष नहीं मिली। लेकिन याद रखे वो फल खाने से आशीष नहीं है। लिखा है उत्पत्ति की किताब 30 का 14 में, गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र से दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। हालेलुया। वो मांग रही है कुछ खाने के लिए, लेकिन याद रखे उसने जो आशीष मिली थी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने से, वो लेना नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसका विश्वास किस पे है, परमेश्वर पे नहीं है, बल्कि दूधा फलों पे विश्वास है। लेकिन उसने दूधा फल भी खाए तो कुछ भी आशीष नहीं मिली। लेकिन वो आशीष मिलनी थी, लेकिन उसने आशीष को खो दिया। हालेलुया। लिखा एक जगह हम देखते हैं, लालच में कई बार हम आशीष को खो देते हैं। कई बार हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, सोचते हैं दूसरी जगह मुझे आशीष मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिलने वाला। हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति 25 में 25 का 30 में लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है, अब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसका नाम एदोम पड़ा। हालेलुया। उसने भी क्या कर दिया, एक बड़ापन का अधिकार का जो जैसे राहेल को मिला हुआ, उसी रीति से इसको भी हम देख रहे हैं इस किताब में, जो याकूब और देख रहे हैं एसाव ने भी अपने बड़ेपन का अधिकार क्या कर दिया, खो दिया। किसके कारण, एक दाल के कारण, एक लालच के कारण, एक लोभ के कारण। इसलिए कई बार हम भी क्या करते हैं, लोभ के कारण, लालच के कारण हम दवाई से बच्चे पैदा कर लेंगे, हम पैसे से पैसा पहले कमा ले, पैसा के जरिए वो आशीष को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। हालेलुया। लोभ के कारण, लालच के कारण आशीष को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। हालेलुया। ये जो दूधा फल थे, ये दूधा फल तो एक श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है। ये क्या चीज थे, एक खुशबूदार फल था। ये कैसा फल था, ये एक खुशबू के लिए था, एक सुगंध के लिए था। लिखा है उसने, मैंने अपने स्वामी के लिए बहुत सारे फलों को क्या कर रखा है, बटोर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। हालेलुया। ये फल तो किस काम का था, एक सुगंध के लिए था, एक खुशबूदार था। हालेलुया। कोई इससे आशीष नहीं हो सकता था, कोई इससे चंगा नहीं हो सकता था, कोई इस फल से
हालेलुया। लिखा है श्रेष्ठ की 7 की 13 में वो तो एक खुशबूदार, हालेलुया, उस फल को खाने से बहुत खुशबू आती है, अच्छी, हालेलुया, वो सुगंध वाला था। लेकिन किसी ने बोला कि इसको खाने से क्या मिल जाएगी, औलाद मिल जाएगी, हालेलुया। इसलिए इन लोगों की बातों में कभी भी आना नहीं चाहिए, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो पहला शमूएल की किताब है, शमूएल की किताब 10 और 11 में जो लिखा हुआ है, हन्ना की यहाँ पे बात हो रही है। हन्ना ने क्या किया था, वहां पे बिलक बिलक करके रोई थी परमेश्वर के सामने, हालेलुया। वो संगत में तो आती थी, लेकिन वो पूरे हृदय से नहीं आती थी। लेकिन याद रखे, एक बार उसको ऐसा सुनाया गया था अपनी सोच के जरिए। आप किसी भी काम से थके मांदे हारे हुए आए हैं यहाँ पे, आपके पति ने आपको थकाया, आपकी सास ने आपको थकाया, आपके रिश्तेदारों ने आपको थकाया, आपके पड़ोसियों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको ठट्टों में उड़ाया गया है। अगर आप यहाँ पे आए हैं उस चंगाई के लिए, अगर आप उस आशीष के लिए, आप उस बरकत के लिए अगर यहाँ पर आए हैं सच्चे हृदय से, तो आपकी आशीष को कोई भी छीन नहीं सकता, हालेलुया। आपकी आशीष को कोई भी छीन नहीं सकता। वो आशीष आपके लिए है, वो चंगाई आपके लिए है, वो बरकत आपके लिए है। याद रखिए, अगर आप हन्ना की तरह परमेश्वर के चरणों में आए, हालेलुया, वो आशीष आपके लिए है, वो दौलत वो आपके लिए जो परमेश्वर देना चाहता है, वो कामयाबी आपके लिए जो परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन लेने के लायक बनने के लिए आपने किसके समान आना पड़ेगा, हन्ना के समान आना पड़ेगा। हन्ना को हम देख रहे हैं 10 और 11 में, पहला शमूएल की किताब पहली किताब में लिखा हुआ है, पहला अध्याय में 1 का 10 और 11 में लिखा है, और वह मन में व्याकुल होकर के यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक करके क्या कर रही है, रो रही है, हालेलुया। और उसने वह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख को सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और तू अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को उत्तर दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा, हालेलुया। यहाँ पे क्या बोल रही है, वो उसको देख रहे हैं हम, वो परमेश्वर के भवन में आई है अपने आशीष के लिए, परमेश्वर के भवन में आई है, तो वो लोगों को नहीं देख रही है, वहां के पास्टर को भी नहीं देख रही है, वहां के नौकर काम करने वाले मंदिर में हो गए, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रही है। चर्च में कौन कैसे बैठा है, मंदिर में कौन कैसे बैठा है, वो लोगों को नहीं देख रही है, वो सिर्फ किसको देख रही है, अपने खुदावंद को, अपने परमेश्वर को देख रही है। और परमेश्वर के सामने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे दिल से वो क्या करने लग रही है, बिलक बिलक करके क्या कर रही है, रो रही है। आपको किसी ने भी सताया है तो आशीष पाने का यही तरीका है कि परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के चरणों में आए और परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोए, हालेलुया। तो याद रखे, आपके वो आंसू आपका पति नहीं पहुंच सकता है, आपकी सास नहीं पहुंच सकती है, आपके अगर पड़ोसी, आपके देवर, आपके रिश्तेदार आपके आंसू को नहीं पहुंच सकते, आपकी माँ, आपका भाई बहन आपके आंसू को नहीं पहुंच सकता, आपका कोई अपना वो आंसू को नहीं पहुंच सकता। लेकिन अभी भी वक्त है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य करने का,
परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने का, परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य करने का, और परमेश्वर के सामने बिलख बिलख कर रोए। हालेलुया। तो लिखा है वो बिलख बिलख करके क्या कर रही थी? रो रही थी। किसके सामने? अपने जिंदा परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो वहां पे जब वो बिलख बिलख कर रो रही थी तो परमेश्वर ने कहा अपने दास से कि बोल, आज इसके आंसू पोंछ लिए गए हैं, आज इसका दुख दूर कर दिया गया है, आज इसकी तकलीफ दूर कर दी गई है, आज के बाद इसको रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आज ही बोल कि परमेश्वर तुझे मन चाहिए आशीष दे। आज ही परमेश्वर तुझे मन चाहिए बरकत दे। आमीन। हालेलुया।